ओम श्री सदाशिवाय नमः। श्रीलिंग महापुराण पूर्व भाग। पहला अध्याय। देवर्षि नारद जी का नैमिषारण्य आगमन, श्री सूत एवं शौनक संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम। भगवान गणेश को नमस्कार। मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदाशिव को सादर प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वर्णिन, अविमुक्त, महालय, रौद्र, गोप्रेक्षक, श्रेष्ठ पशुपति, विघ्नेश्वर, केदार, गोमायुकेश्वर, हिरण्यगर्भ, चंद्रेश, ईशान्य, त्रिविष्टप और शुक्रेश्वर, इन पवित्र स्थानों में भगवान शिव की पूजा करने के बाद वे नैमिषारण्य वन में पहुँचे। नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषिगण नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें उपयुक्त आसन प्रदान किया। नारद महाराज ने ऋषियों द्वारा दिया गया आसन बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। ऋषियों द्वारा पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक बैठकर वे भगवान की महिमा से संबंधित अद्भुत रहस्यों का वर्णन करने लगे। उसी समय पुराणों के ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी ऋषियों को प्रणाम करने की इच्छा से नैमिषारण्य गए। मंदिर पर जाएं। नैमिषारण्य के ऋषिगण। शिष्य ने सारथी की उचित रीति से स्तुति और पूजा की। तत्पश्चात ऋषियों ने ये जानकर कि सूत गोस्वामी बहुत ही विश्वसनीय विद्वान हैं तथा अपनी कथाओं से उन्हें आनंदित कर दिया है, उनसे पुराण सुनने की इच्छा की। उस समय सभी तपस्वी मुनियों ने महामुनि सूत गोस्वामी से पुराण संहिता के विषय में पूछा, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। नैमिषारण्य के ऋषि बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की आराधना की तथा उनसे पुराण संहिता भी प्राप्त की। अतः हे पुराणों में श्रेष्ठ सूत जी, हम आपसे दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में पूछ रहे हैं, जिसमें लिंग की महानता का वर्णन है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र महान ऋषि नारद ने भी भगवान रुद्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र स्थानों का दौरा किया है और उनके देवताओं की पूजा की है। शिव भक्त आप, हम ऋषिगण और नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन ऋषियों के समक्ष तुम पवित्र लिंग पुराण की कथा कहने में समर्थ हो। आपने सफलतापूर्वक सब कुछ पूरा कर लिया है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब ऋषियों ने ऐसा कहा, तब पुराणों में श्रेष्ठ सूत जी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। सर्वप्रथम बुद्धिमान एवं धर्मप्रायण सूत गोस्वामी ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद तथा नैमिषारण्य वन में निवास करने वाले ऋषियों को नमस्कार करके लिंग पुराण का वाचन प्रारंभ किया। सूत गोस्वामी ने कहा, मैं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महान ऋषि व्यासदेव को प्रणाम करता हूँ। शब्द ब्रह्म इसका शरीर है, ये प्रत्यक्ष है। शब्द ब्रह्म आत्मा रूप का प्रकाशक है। आकार और क्ष में समाप्त होने वाले अक्षर इसके अवयव हैं। अनेक रूपों में स्थित होने पर भी यह पालौकिक, सूक्ष्म और सूक्ष्म है तथा आकार, उकार और मकार का स्थूल शरीर धारण करने वाला ये पत्तों से रहित है। जब भगवान तमोगुण से युक्त होते हैं तब वे काल के रूप में प्रकट होते हैं। जब वे रजोगुण से युक्त होते हैं तब वे हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट होते हैं। जब वे सतोगुण से युक्त होते हैं तब वे भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और जब वे समस्त सतोगुणों से रहित होते हैं तब वे भगवान महेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। महत्तम अहंकार और पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध, 7 रूपों में, फिर 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और मन जैसे 16 रूपों में, फिर इन 16 रूपों को लेकर 26 रूपों में तथा अव्यक्त, ध्याता, सत्ता और लक्ष्य शिव को लेकर। अब मैं भगवान शिव को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान के विनाश के उद्देश्य से जीव का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण का